नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी डिजिटल समाज और मानवीय मूल्य एआई युग में एकात्मक मानव दर्शन का पुनरुद्धार का रविवार को समापन हुआ। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सम्मेलन में 800 से अधिक शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों ने भाग लिया। संगोष्ठी में भारत की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक तकनीक के बीच संतुलन स्थापित करने पर व्यापक मंथन हुआ तथा एआई के क्षेत्र में नैतिक मानकों के निर्धारण में भारत की भूमिका को रेखांकित किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि एआई का कानूनी और नैतिक ढांचा मानव कल्याण पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने हाल ही में आयोजित वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए कहा कि 86 देशों द्वारा समावेशी तकनीक के समझौते पर हस्ताक्षर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि मानव केंद्रित डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करना है। हम विकास और विरासत को साथ लेकर चलेंगे। आर.के. मित्तल, कुलपति बीबीएयू लखनऊ ने तकनीक को बहती नदी बताते हुए कहा कि उसकी दिशा तय करना समाज के हाथ में है। शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित ने एआई युग में शिक्षकों की बदलती भूमिका पर प्रकाश डाला। अध्यक्षीय उद्बोधन में नारायण लाल गुप्ता ने एकात्मक मानव दर्शन को एआई के समुचित उपयोग के लिए आवश्यक बताया। हमारे यहाँ 2G आया, 3G आया, 5G आया, तब तक हम लीडर नहीं थे, लेकिन 6G में भारत लीडर है। ध्यान रखना, भारत लीडर है। स्पेस टेक्नोलॉजी में आज के जमाने में भारत लीडर है। जो डेवलप्ड देश हैं वो कहते हैं मोदी जी मारो ही, छोड़ दो नहीं के वो रॉकेट के रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी जी आप छोड़ दो क्या हमारा। योग में भारत लीडर बन गया, विश्व लीडर बन गया, ग्लोबल लीडर बन गया। ऐसे ही हम एआई में भी यह सबमिट करके दिखा दिया कि भारत ही एआई में ग्लोबल लीडर बनने वाला है। और भारतीय मूल्यों का ध्यान हम रखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम विरासत और विकास दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे। विरासत और विकास दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे।